हमारे साथ मरूफ़ कानूनदान शहजाद अहमद चौहान साहब मौजूद हैं। तो आज हम इनसे ख़वातीन के मसाइल के बारे में बात करते हैं। औरतों के बहुत से मसाइल हैं कि एक ख़ामंद है, वो अपनी बीवी पे जुल्म कर रहा है तो तलाक भी नहीं उसको दे रहा। तो इन हालात में उसको खुला लेना चाहिए, तो खुला वो कैसे ले सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अहम मौजू आपने आज छेड़ लिया है औरतों के हवाले से। अगर कोई मर्द या ख़ामंद अपनी औरत पे, बीवी पे जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, उसको बसा भी नहीं रहा कि उसको अपने साथ बसाए और अपना घर आबाद करे, और उसे खुला भी नहीं लेने दे रहा, तो इसके लिए सिविल कोर्ट हर ज़िले में बनी है कि वो औरत अदालत में आए, अपना जो है खुला के लिए निकाहनामा, और अगर उसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है वो अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी दे वकील को। वो अदालत में खुला का केस उसका फ़ाइल करे। अदालत में जब उसका खुला का केस फ़ाइल हो जाएगा तो उसमें फिर नोटिस अदालत करती है। तो ये अदालत जब नोटिस कर देती है उसके ख़ामद को भी जाएगा, तो ये कितनी देर में ये खुले का जो केस ख़त्म फिर हो जाता है? अच्छा, इसमें जब नोटिस होगा मुद्दा ले को, यानी कि उसके ख़ामद को, तो अदालत उसको तलब करेगी। इसमें दो वजूहात हैं। अगर तो ख़ामद अदालत में पेश हो जाता है तो अदालत जो ख़ामद है उसका जवाब अदालत में जमा कर लेगी अपने पास, और फिर मसालत की एक डेट डाल देगी। क्योंकि अदालतें जो है उनका काम है कि अगर ख़ामद या बीवी आपस में नाराज़गी हैं या झगड़ा किसी मामूली बात पे, तो उनकी खुला ना हो, उनको घर आपस में बस जाए, वो मसालत के ऊपर ज़ोर देंगी। और अगर बीवी कहती है कि मुझे अपने ख़ामद से नफ़रत है, ये मुझे मारता है, पीटता है, ये मुझे ख़र्चा या मेरे हकूक़ जो है पूरी तरह नहीं कर रहा, तो अदालतें जो हैं वो फिर औरत की बात सुनेंगी और खुला का केस बीवी के हक़ में डिग्री कर देंगी। और ये जो खुला का केस है अमूमन ये महीने डेढ़ महीने में डिग्री हो जाता है। ये महीने डेढ़ महीने में डिग्री हो गया। अगर उस औरत के बच्चे भी हैं तो फिर उनका क्या होगा? अच्छा, अगर बच्चे हों, ये भी बड़ा अहम मौजू है। बच्चे अगर हों, अगर तो बेटी हो, बेटी की उम्र आप पैदाइश से 14 साल या 14 साल के बाद उसकी शादी तक की भी बात कर लें, तो ख़ामद की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी का ख़र्चा अदा करे। जब बेटी की शादी भी करनी है तभी भी वो ख़र्चा ले सकती है। सामान जहेज़ बेटी के शादी के लिए भी ख़र्चा ले सकती है। और अगर बेटा हो तो उसमें जो हमारे कानून है उसमें लिखा हुआ है 7 साल। जो बेटा है वो 7 साल तक माँ के पास रहेगा, उसके बाद वालिद के हवाले कर दिया जाएगा। और ये गार्डियन कोर्ट में इनका केस चलता है। अगर बच्चों के हवाले से बात करें, विज़िटेशन जो होती है इसमें सेक्शन 12 है मुलाकात के लिए। अगर कोई माँ कहती है कि मैंने उसके वालिद से बच्चों की मुलाकात नहीं करने देनी, तो वालिद को चाहिए अदालत में गार्डियन कोर्ट में केस करे विज़िटेशन का सेक्शन 12 के तहत कि अपने बच्चे से, बेटी से मुलाकात करे। और अगर वो चाह रहा है कि मैं बच्चे वापस लेना चाह रहा हूँ, बेटी या बेटा, तो वो 25 सेक्शन होता है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के तहत वो अदालत में केस करे, दावा करे, उसमें नोटिस होंगे। दूसरी तरफ जो उसकी बीवी होगी उस अदालत में पेश होगी, वो अपना जवाब जमा करवाएगी। फिर जो मुद्दा ले ख़ामद जिसने गार्डियन का केस किया होगा उसके ऊपर बीवी की तरफ से जो वकील है वो जिरा करेगा। इसी तरह ही जो बीवी उसकी शहादतें होंगी उसके ऊपर जिरा होगी। फिर अदालत देखेगी कि जो बच्चे हैं किसको मिलनी चाहिए, कहाँ पे बच्चों की अच्छी परवरिश हो सकती है, स्कूलिंग, हस्पताल, खाना पीना, रहाइश, तो वो अदालत बेहतर समझती हैं कि बच्चे किसको मिलने चाहिए। और गार्डियन कोर्ट का फ़ैसला जो है वो 3-4 माह में ये अदालत डिग्री कर देती है। ये हो गया। इसके बाद नान नुफ़्का और वो औरत का जहेज़ का सामान भी होता है, तो उसके बारे में भी हमें बताएं। अच्छा, ये जो सामान जहेज़ की बारे में बात है कि सामान जहेज़ के बारे में अक्सर ख़वातीन, क्योंकि हमारे यहाँ औरतों को कानून के बारे में इल्म नहीं है। जो सामान जहेज़ का केस है ये कानून की किताब में लिखा हुआ है कि 6 महीने में सिविल कोर्ट डिग्री फ़ैसला करने की पाबंद है। इसमें जो है अगर
मैं ये भी बता दूं कि अगर बीवी फोत हो जाती है मिसाल के तौर पे, तो वो अपने सामान जहेज़ के लिए खामद के ऊपर केस नहीं कर सकती। ये 2023 का सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला भी आया है। और अगर सामान जहेज़ के बारे में बात करें तो अगर इसमें जो औरत है उसके पास रसीदें वगैरह नहीं है, क्योंकि अक्सर जो वालिदैन बेटी की शादी करते हैं तो उसे नहीं पता कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होना है, कि ये इसका घर बसना है या नहीं बसना। तो सिंपल औरत की अदालत में गवाही साबित इतना ही काफ़ी है कि वो कह दे कि मेरा सामान है इस बंदे के पास, और अदालत डिग्री कर देती है और ये 6 माह में डिग्री हो जाता है केस। और बच्चों के हवाले से अगर बात करें, जो ख़र्चा वगैरह होता है तो इसमें हर साल 10% इजाफे के साथ खामद जो है वो ख़र्चा देने का पाबंद है। और अगर हम बात करें कि जो खामद है, मिसाल के तौर पे हम ज़िला शेखपुरा में रहाइश पजीर हैं और बीवी जो है, जो औरत मदइया वो शेखपुरा की है, और जो खामद है वो लाहौर में रहाइश पजीर है। फिर इसका तरीक़ेकार ये होगा कि हम शेखपुरा में बीवी की तरफ से केस फ़ाइल करेंगे, ख़र्चे का हो जाए, सामान जहेज़ का हो जाए। तो उसमें जब केस फ़ाइल होगा, नोटिस वगैरह होंगे, शहादतें होंगी, जीरा होगी, केस डिग्री हो जाएगा। डिग्री होने के बाद दोबारा फिर हम उसी अदालत में सेम कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे अजरा की, उर्दू में हम कह देते हैं अमल दरामद के लिए। तो जहाँ में खामद होगा, मैंने पहले शुरू में बताया लाहौर मिसाल एक दी है, तो फैमिली कोर्ट शेखपुरा जो है वो केस को लाहौर में ट्रांसफ़र कर देगी। फिर लाहौर के जी फैमिली कोर्ट है वो फिर लड़के को नोटिस करेंगे, वारंट गिरफ़्तारी निकालेंगे, वो लड़के को अदालत में ले के आएंगी। अगर लड़का अदालत में नहीं आ रहा तो बैलफ उसको अरेस्ट करके जेल में भेज देंगे और इसकी 1 साल सज़ा है। और सामान जहेज़ जो है फिर भी माफ़ नहीं है। लोग सज़ाएँ भी काट रहे हैं साल, और सामान जहेज़ उन्हें फिर भी देना पड़ रहा है। ख़र्चे जो हैं ये फिर भी माफ़ नहीं है। ये मैं बताता चलूँ लोगों को, यही है कि अगर साल सज़ा हम काट लेते हैं तो हमें ख़र्चा माफ़ है, क्योंकि बेटी या बेटा जब तक उसने ज़िंदा रहना उसके खाने पीने की खामद की ज़िम्मेदारी है, और वो ख़र्चा कभी माफ़ नहीं होना। तो औरत ने खुला ले लिया, डॉक्यूमेंट्स अदालत से मिल गए, उसके बाद सालसी कौंसिल में, यूनियन कौंसिल में जाना पड़ता है? जी बिल्कुल। जब औरत खुला के पेपर अदालत से मुसद्दका कापी वसूल कर लेती है तो ये अदालत के आर्डर में भी लिखा होता है कि आप इसकी 1 कापी मुद्दा ले डिफेंडेंट को भी भेज दें और 1 कापी आप यूनियन कौंसिल में भेज दें। यूनियन कौंसिल में जब अटेस्टेड कापी लड़की जमा करवाएगी तो 90 दिन के बाद मुझसे सर्टिफिकेट बनेगा और वो इस चीज़ का सबूत होगा कि इन दोनों की अलहदगी हो गई है, और लड़की लड़का उसके बाद शादी दोबारा नहीं कर सकते हैं। अगर सालसी कौंसिल में आकर दोनों के दरमियान सुलह हो जाती है तो फिर इसका क्या तरीक़ाकार? अच्छा, अगर खुला होने के बाद लड़की जब खुला ले तो वो 1 तलाक समझी जाती है, प्रज्यूम होती है। और यूनियन कौंसिल में जब लड़के वाले दबाव डाल लें या जैसे भी अल्लाह की रज़ा के लिए आपस में उनकी सुलह हो जाए, घर आबाद हो जाए, तो उनकी जो खुला वो ख़त्म भी हो जाती है। यानी वो जो डिग्री अदालत से मिली हुई है वो ख़त्म हो जाएगी? वो फिर ख़त्म हो जाती है। वो एक स्टाम्प लिख के देना पड़ेगा लड़की को यूनियन कौंसिल में कि इस तरह ये मैंने खुला ली है और अब हमारा राज़ीनामा हो गया है और मैं अपना घर जो है दोबारा इसके साथ आबाद करना चाह रही हूँ, और इसमें 90 दिन का वक़्त है। 90 दिन से पहले पहले वो अपना घर आबाद करे। ये थे जी शहजाद अहमद चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट, हमारे साथ ख़वातीन के मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे थे। ऐसे ही मसाइल हम शहजाद अहमद चौहान एडवोकेट साहब के साथ डिस्कस करते रहते हैं। अगर आपको पसंद आएँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो नाज़रीन देखते रहें, क्योंकि कोई देखे ना देखे खलील तो देखेगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान खलील अहमद सज्जाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।